चुनाव आयोग सुन क्यों नहीं रहा? आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। अचानक मोदी जी आए और बोले 500 हजार का नोट नहीं चलेगा। वैसे ही चुनाव आयोग ने कहा वो मतदाता सूची नहीं चलेगी। 8 करोड़ में से कोई अपनी जो साबित नहीं कर पाए तो वोट ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। बीजेपी तो सर ड्राइव चला रही है, अलग-अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर को बोल रहे हैं कि बिहार आइए, भाजपा को वोट। दिल्ली में आओ तो दिल्ली में बुलडोजर, और बिहार में जाओ तो बिहार में मतदाता सूची से नाम गायब। 2025 में 225 पार, ये सही साबित होने जा रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो कायदे से चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव कराना है, बिहार की परेशानी चुनाव आयोग समझे। कि जितने भी अखबार वाले हैं, हॉकर वाले हैं, उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता रोकेंगे। नीतीश जी को भी लग रहा था कि बिहार में प्रचार जो है वो बिल्कुल एक तरफा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। बिहार में 25 जून को जो है चुनाव आयोग पहुंचती है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग कहती है कि बिहार में जितने भी मतदाता हैं उनका पुनरीक्षण यानी सर्वे होगा, कौन कहाँ जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से। सर, आप लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग सुन क्यों नहीं रहा? आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। और बिल्कुल ये तो हैरानी की बात है, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, क्योंकि हम कोई पार्टी की बात तो कर नहीं रहे हैं, बिहार का आम मतदाता की बात चुनाव आयोग से कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी बिहार में जो अभियान छेड़ा है, ये लोग इसको वोटबंदी मान रहे हैं। बिल्कुल नोटबंदी जैसे, नोटबंदी जैसे अचानक हुआ, किसी को कोई भनक नहीं था, अचानक मोदी जी आए और बोले 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। वैसे ही चुनाव आयोग अचानक आता है 24 जून को, और जो पुनरीक्षण है इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है कि 2024 में जिस मतदाता सूची के आधार पर लोगों ने वोट दिया, सरकार का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने उस मतदाता सूची को खारिज कर दिया। वो जैसे 500 हजार का नोट नहीं चलेगा, वैसे ही चुनाव आयोग ने कहा वो मतदाता सूची नहीं चलेगी, नए सिरे से मतदाता सूची बनेगी। नए सिरे से कैसे बनेगी? जिसमें बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता है, 8 करोड़ में कुछ नहीं तो 4-5 करोड़, 4.5-5 करोड़ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। आज तक हिंदुस्तान नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देखिए एक एक वीडियो डाल रहा है सब डीएम, बहुत बड़ी बात है। एकदम वो कर रहे हैं। हर डीएम अभी देखिए वीडियो डाल रहे हैं अपने अपने पूरे पोर्टल पर जाकर के हैंडल में, कि वो समझा रहे हैं लोगों को कि सिर्फ नागरिकों को वोट डालने का अधिकार। बात सही है, लेकिन इससे पहले कोई भी कहता था कि हम नागरिक है, और अगर किसी के पास कोई आपत्ति करने का आधार हो, कोई आपत्ति होती तो उस पर हो बात। मान लीजिए 8 करोड़ में से कोई अपनी जो साबित नहीं कर पाए तो वोट ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, और वो साबित करने के लिए वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लोग ये सोच रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तो चलो हमारे पास आधार कार्ड है दिखा देंगे, राशन कार्ड है दिखा देंगे, वोटर कार्ड है दिखा देंगे, नौजवान है जो आजकल ड्राइविंग में है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे। वो कुछ भी नहीं चलने वाला। तो लोगों के पास जो कार्ड है, आइडेंटिटी है, चुनाव आयोग उसको मानता नहीं है, और चुनाव आयोग जो मांग रहा है वो लोगों के पास नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मकान का सर्टिफिकेट, जमीन का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कितने लोगों के पास है। तो इसीलिए बिहार में बड़ा संकट आ गया। प्रवासी मजदूर, उनके लिए और बड़ा संकट। चुनाव आयोग ने कहा कि बाहर अगर आए हैं कमाने के लिए तो बाहर ही रहिए, और वोट डालने के लिए घर मत लौटिए, बिहार में जाकर के वोट, बिहार का मतदाता मत बनिए। दिल्ली आ गया है तो दिल्ली का ही मतदाता बनिए। बीजेपी तो सर ड्राइव चला रही है, अलग-अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर को बोल रहे हैं कि बिहार आइए, भाजपा को वोट। हाँ, और चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाताओं का, बिहार प्रवासी मजदूरों का वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। आप प्रवासी मजदूर की स्थिति देखिए। आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में वजीरपुर में रेलवे के किनारे जो लोग झुग्गी डाल के रह रहे थे, ज़्यादातर बिहार के मजदूर, उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तुम पक्का मकान दे देंगे झुग्गी वालों को। और चुनाव के बाद अब है कि जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर, बुलडोजर से भगा दे रहे हैं। तो बिहार, दिल्ली में आओ तो दिल्ली में बुलडोजर, और बिहार में जाओ तो बिहार में मतदाता सूची से नाम गायब। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर गया है। ये ऐसा पहले कभी नहीं था। ये नोटबंदी से और ज़्यादा बहुत बड़ा खतरनाक है कि लोगों के लिए मतदाता सूची से नाम, उसका मतलब नागरिकता भी संदिग्ध, और नागरिकता, मतदाता सूची से नाम ही हट जाए तो आपके पास अधिकार क्या तो रहे? आप मानते हैं कि बीजेपी और एनडीए जो नारा लगा रही है कि 2025 में 225 पार, ये सही साबित होने जा रहा है? पता नहीं वो किस आधार पर लगा रहे हैं। उनको तो पता है कि लोग बिल्कुल नाखुश है सरकार, 20 साल से सरकार है,
तो सरकार को लोग बिल्कुल लोगों ने देख लिया, बहुत लोग बदलाव के मूड में हैं और शायद इसीलिए चुनाव को डिस्टर्ब भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो डिस्टर्ब किया गया है चुनाव को, जी। हमें तो लगता है कि लोगों का गुस्सा और बढ़े। लेकिन लोगों सर का भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, चाहे सीमांचल के इलाके में, चाहे बिहार के अन्य जगहों पे जो अवैध तरीके से कब्जा कब्जा कर लिए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं छांटने का काम कर छांट रहे हैं, किनको छांट रहे हैं? गरीबों को, जिनके पास कागज नहीं है, और बता रहे हैं कि आप रोहिंग्या हैं, रहे हैं। आप बांग्लादेशी हो गए हैं। अब भोजपुर के गांव में चला जाएगा, भोजपुर का मुसहर वो रोहिंग्या हो गया है। अभी जहानाबाद में, गया में दलित अगर हो जाएंगे तो वो मुसहर अब वो हो जाएंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और हमें लगता है कि जो लोग इस समय जो छांटे जाएंगे बड़े पैमाने पर, उसमें महिलाएं होंगी, उसमें प्रवासी मजदूर होंगी, उसमें सारे गरीब होंगे जिनके पास बहुत मुश्किल से राशन कार्ड है, बड़े मुश्किल से उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन उनके पास कोई ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन का कागज़ तो है नहीं, कोई मकान तो अपना है नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आवास मिल जा सकता है लेकिन उसका कार्ड नहीं मिलता है, तो लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और ऐसे लोगों को मतदाता सूची से अब बाहर किया जाएगा, ये लोगों के लिए बड़ा संकट है। और लोगों का संकट, उसका कोई अगर लुत्फ उठाए, लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, उसका कोई जश्न मनाना शुरू करे, तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को बिल्कुल चुनाव में लोग इस बार गिन गिन करके, चुन चुन करके उनके खिलाफ वोट सर करेंगे। आप चुनाव आयोग के पास गए थे, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग सेलेक्टिव तरीके से वो जो भी इंडिया अलायंस के नेता गए थे वो चाह रहे थे कि हम सेलेक्टिव तरीके से अपने मन से बुलाए, ना कि वो अपने तरीके से वहाँ जो डेलीगेट्स हैं अंदर भेजे। लेकिन उस तरीके की बातचीत आपकी नहीं हो पाई, क्या बातचीत हुई थी सर? नहीं नहीं, वो उसमें देखिए मामला ये है कि चुनाव आयोग एक तो सभी पार्टी से सिर्फ दो दो लोग हो ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस के तो ज़्यादा लोग थे, जी। तो उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। 10 पार्टी थे तो 10 पार्टी से 20 लोग तो हो ही सकते थे। जी। तो कांग्रेस के अगर दो एक्स्ट्रा नेता थे, उनको बिल्कुल अंदर आने देना चाहिए था, जी। सबसे बेहतर। हम लोग फिर भी, चुनाव आयोग ने अपना मनमाना ढंग से किया, हमने फिर भी उसको प्रोटेस्ट करते हुए हमने कहा कि मीटिंग चले, क्योंकि हमें बिहार पर बात करनी है। तो चुनाव आयोग, जो हमें हैरान हम लोग हुए कि चुनाव आयोग बिल्कुल बेफिक्र है, बिहार परेशान है। जी। तो कायदे से चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव कराना है, तो बिहार की परेशानी चुनाव आयोग समझे। लेकिन चुनाव आयोग बेफिक्र है, मस्त है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जुलाई महीने में, 1 महीने में, बरसात के समय में, बाढ़ में कहाँ से हो जाएगा? चुनाव आयोग को कोई बेफिक्र है। इसीलिए हमें लगता है कि लोग परेशान हैं। अब कितने लोग वहाँ मीटिंग में थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन जो चुनाव आयोग गंभीरता से लेना चाहिए बिहार के सवालों को, वो गंभीरता नहीं दिखी, वो संवेदना नहीं दिखी बिहार के लिए। ये हम लोगों को बहुत चिंता है। सर 9 जुलाई को आप बिहार बंद का ऐलान किए हैं। 2-3 दिन पहले आप लोगों की जो महागठबंधन के नेता थे उनकी मीटिंग भी तय हुआ कि 9 जुलाई को जो है पूरे बिहार में बंद करेंगे। जो वोट को लेकर जो है जो सर्वे चल रहा है, चुनाव आयोग की मनमानी चल रहा है, आप लोग लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के और चुनाव आयोग के बीच जो है बिचौलिया का काम कर रही है, और चुनाव आयोग जो है अपना ऑफिस भाजपा में खोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखिए चुनाव आयोग ने तो जो किया वो तो बिल्कुल उससे लोग परेशान हैं। हमें लगता है कि 9 जुलाई का जो पूरे देश में मजदूरों ने, पूरे देश में कर रहे हैं, बिहार भर में। नहीं नहीं, ये पूरे देश में मजदूर संगठन ने ऐलान किया था कि जो मजदूरों के ऊपर पुराने श्रम कानून को ख़त्म करके मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जो लेबर कोड उनके ऊपर थोपा जा रहा है, इसके खिलाफ मजदूरों ने ऐलान किया। हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन आप पूरे बिहार के मजदूरों के सामने बड़ा सवाल आ गया कि वोट डालने का अधिकार नहीं है प्रवासी मजदूर, असंगठित मजदूर। और इसलिए बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये वोटबंदी। वोटबंदी के खिलाफ मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार के तमाम लोग इस दिन सड़क पर उतरेंगे, मजदूरों के साथ मिल करके। और पूरे देश में हड़ताल होगी, देश में भी हम लोग बिहार का मुद्दा उठाएंगे कि मजदूरों का हक, प्रवासी मजदूरों का हक अगर बिहार में छीना जाएगा, आज बिहार में, कल बंगाल में, परसों यूपी में, पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का हक छीना जाएगा। इसलिए मजदूरों के सवाल पर लोकतंत्र के लिए, मतदान की सुरक्षा के लिए पूरे देश में उतरेंगे। सर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, क्या कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट तो एडीआर के साथ ही कोर्ट में पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से भी राहत मिले, न्याय मिले। बिल्कुल
सर, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तरफ से, सीपीआई-एमएल की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पास आप लोग जाते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा सीट की मांग करते हैं। सर, कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले ये हमने तो कहा है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। ये बिहार की भी समझ है कि पिछली बार बिहार के सिर्फ 12 जिलों में हैं? जी, 12 जिलों में 19 सीट पर माले चुनाव लड़ा। जी, बिहार में जिले हैं 38 और माले का सघन काम कम से कम पूरे बिहार में 25 जिलों में। जी, तो माले के तमाम सघन कामकाज के इलाके में बिल्कुल एक दो सीट यहाँ माले को मिलना चाहिए। उससे न माले को बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा है। जी। पिछले चुनाव ने ही दिखाया कि जहाँ जहाँ माले हैं वहाँ माले का भी प्रदर्शन बेहतर, वहाँ कांग्रेस का भी प्रदर्शन बेहतर, वहाँ राजद का भी प्रदर्शन बेहतर। इसीलिए हम जो भी सीटें मांगेंगे वो कहीं भी कोई अनरिजनेबल हमारी डिमांड नहीं होगी। पूरे इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, दक्षिण की तरह उत्तर बिहार में भी प्रदर्शन बेहतर हो, पूरे बिहार में ठीक से प्रदर्शन हो टीम का, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव का बयान आता है आज कि वो जिस तरीके से वो चाहते हैं, अखबारों में उनको जगह दी जाए, 2005 के पहले जो जगह मिलती थी, वो लगातार कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव का काम चल रहा था, मुख्यमंत्री थे, उनका शासन था, तो विपक्ष को उतना ही जगह मिलता जितना पक्ष को, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, चूँकि वो लगातार कह रहे हैं कि जितने भी अखबार वाले हैं, हॉकर वाले हैं, उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता रोकेंगे। ये बात आपको याद होगा कि नीतीश जी भी जब थे इंडिया गठबंधन में, जी, नीतीश जी ने भी नीतीश जी को भी लग रहा था कि बिहार में प्रचार जो है वो बिल्कुल एक तरफा है। तो ये बात एक शिकायत है कि मीडिया में बिल्कुल एक तरफा ढंग से प्रचार हो रहा है। लेकिन हम जो समझते हैं कि देखिए ये है मीडिया मालिकों का काम, जी, लेकिन मीडिया कर्मी जो तो मीडिया कर्मी वो तो उनके लिए पेशा है, वो काम करते हैं। हम तो मीडिया का भी सम्मान करते हैं, मीडिया की आज़ादी, मीडिया की सुरक्षा हम लोग इसके लिए हैं। और ज़रूर मीडिया में जो बिल्कुल एक तरफा ढंग का प्रचार है और वहाँ सत्ता के पक्ष में, और इसीलिए मीडिया का नाम आजकल लोगों ने दे दिया गोदी मीडिया। और इसलिए गोदी मीडिया है, इसीलिए हम लोग तो आपके यूट्यूब जैसे मीडियम को ही हम लोग समझते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ है और यूट्यूब में ही कोई सच का कहने के लिए मौका है। इसलिए गोदी मीडिया के खिलाफ तो लोगों का आक्रोश होगा। तो किसानों के आंदोलन में भी हमने देखा, पूरे बिहार में भी आक्रोश होगा, हर जगह होगा। लेकिन मीडिया सच, मीडिया इन जनरल, हमें लगता है कि हम मीडिया की आज़ादी, मीडिया की सुरक्षा, सम्मान इसके पक्ष में। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।